NIOS DLED साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आपातकाल पर नया गजट जारी, NIOS DLED मान्यता को लेकर के गजट प्रकाशन अब तक क्यों नहीं, NCT का नया नोटिस जारी, शिक्षक भर्ती शैक्षिक योग्यता में बड़े बदलाव की तैयारी। जी हाँ साथियों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है समस्त हमारे NIOS DLED साथियों के लिए, और निवेदन रहेगा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। साथियों, यहाँ पर देखेंगे 11 जुलाई 2024 को एक महत्वपूर्ण जो है गजट पब्लिश हुआ है। अब साथियों, ये गजट जो है आपातकाल पर पब्लिश हुआ है। अब साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि जब आपातकाल पर गजट आ सकता है तो NIOS DLED को लेकर के क्यों गजट नहीं पब्लिश किया गया। क्योंकि साथियों, NIOS DLED मान्यता को लेकर के कहीं ना कहीं जो मान्यता पत्र था उसमें स्पष्ट तौर पर गजट पब्लिश करने की बात की गई थी, और सभी जो शर्तें थी कहीं ना कहीं उसमें स्पष्ट की गई थी कि क्या क्या प्रावधान जो है NIOS DLED का जो आपका कोर्स है उसके बारे में था। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, गजट पब्लिश करने को लेकर के लगातार जो है हम सभी के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन साथियों उसका निष्कर्ष नहीं निकला। अब साथियों निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है, जब आपातकाल पर जो है इस तरह से जल्द गजट आ सकता है तो NIOS DLED का गजट क्यों नहीं पब्लिश किया जा रहा है, जिसको लेकर के बहुत सारे पत्र शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को भी पत्र लिखे गए। लेकिन साथियों अगर निष्कर्ष देखें गजट पब्लिश करने को लेकर के तो साथियों शून्य ही दिख रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठ रहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के लगा तो कहीं ना कहीं गजट का वहां पर आप सभी ने रोल देखा, और जिसके कारण साथियों एक ऐसा फैसला आया जो NIOS DLED को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैधता को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। अगर साथियों गजट होता तो कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आते। हालांकि साथियों जब से जजमेंट आया तब से लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन साथियों यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा वर्तमान में प्रश्न आ रहा है, जब आपातकाल पर गजट जारी किया जा सकता है तो NIOS DLED का बहुप्रतीक्षित गजट क्यों नहीं जारी किया जा सकता। एक लंबा समय बीत चुका है लेकिन साथियों अब तक गजट पब्लिश नहीं हुआ है। तो ये साथियों कहीं ना कहीं बहुत ही विचारणीय विषय है और इस पर जो है ध्यान आकृष्ट करना होगा और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के आगे प्रयास करना होगा। हालांकि साथियों देखेंगे लगातार इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अपनी बात को रखने को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन साथियों आप सभी को पता है अभी तक अगर देखें तो कहीं ना कहीं NIOS DLED को लेकर के निष्कर्ष की स्थिति पर बात करें तो सारी चीज़ें अभी प्रयासरत हैं, और जो उद्देश्य थे कि अगर गजट पब्लिश हो जाता है तो बहुत बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल सकता है, आखिरकार उसको लेकर के अभी तक इंतजार है। तो साथियों फिर से वही कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो सकती है, जब आपातकाल को लेकर के गजट आ सकता है तो NIOS DLED के लिए गजट क्यों नहीं जारी हो सकता है, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आ रहा है। शेष साथियों कहीं ना कहीं देखेंगे दिल्ली में भी जाकर के अपने प्रयासों को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, और साथियों विशेष तौर पर फिर से प्रयास किया जाएगा, और साथियों वैधता के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष निकले इसके लिए हम सभी एकजुट होकर के प्रयास कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में उम्मीद है साथियों निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं कोर्ट के साथ साथ हम उन सभी तथ्यों को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं जिससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल कर आ सके। और साथियों इस बार आप सभी को एकजुट होकर के प्रयासरत रहना है, प्रयास भी करना है, जिससे कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके। क्योंकि साथियों यहाँ पर देखेंगे जो जजमेंट आया है उससे हमारे लाखों NIOS DLED डिग्री धारक साथी जो है हताश हैं, लेकिन उम्मीद है साथियों जल्द ही कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो साथियों यहाँ पर सबसे अहम कि गजट पब्लिश करने को लेकर के साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कहीं ना कहीं जो भी साथी गजट पब्लिश करने को लेकर के और वैधता को लेकर के प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोग उनका सहयोग जरूर करें, जिससे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक निष्कर्ष निकल कर आ सके। आप साथियों बात कर लेते हैं NCT के नए नोटिस के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि साथियों पहले भी हमने आपको अवगत कराया था, कहीं ना कहीं 4 वर्षीय जो है एक महत्वपूर्ण जो है कोर्स डेवलप किया गया है, और उसके बारे में भी हमने आपको अवगत कराया था, जो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण कोर्स है। लेकिन जो नई साथियों नोटिस आई है वो और बड़ी स्थिति स्पष्ट कर रही है, आइए उस पर बात करते हैं।
जी हाँ साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक वर्षीय जो है बीएड प्रोग्राम को लेकर के बड़ी स्थिति यहाँ पर क्लियर हो रही है। देख सकते हैं साथियों, कहीं ना कहीं अगर एक वर्षीय बीएड का जो लेकर के स्थिति स्पष्ट हो रही, इससे पहले 4 वर्षीय जो साथियों आप सभी को पता है कहीं ना कहीं जो बीएड का कोर्स डेवलप किया गया है 2030 के बाद शिक्षक भर्तियों को लेकर के सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि वही जो है कहीं ना प्रशिक्षण प्राप्त जो कैंडिडेट हैं या आवेदक हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर के अन्य शिक्षक भर्तियों को लेकर के मौके मिलेंगे। आप साथियों यहाँ पर एक वर्षीय बीएड को लेकर के भी यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है। तो साथियों देखेंगे 2 कोर्स आप सभी के सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं साथियों वर्तमान में जिस प्रकार की स्थितियाँ चल रही हैं इनका निष्कर्ष निकलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी शिक्षक भर्तियाँ लगातार उनके विज्ञापन आ रहे हैं, लेकिन साथियों उसके साथ विज्ञप्ति ये भी आ रही है कि एनआईएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट फैसले के बिहाफ पर जो है कहीं ना कहीं भर्तियों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। साथ ही देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ नॉन गवर्नमेंट स्कूल को लेकर के भी नोटिस आप सभी को हमने अवगत करा रखी है आ चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला देते हुए एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। बहुत सारी भर्तियों का उल्लेख कर लें, जिसमें केबीएस भर्ती में आप सभी को पता है अभ्यर्थियों को हताशा हाथ लगी है। और साथियों इस तरह से समस्त जो भर्तियां बार बार कहीं ना कहीं प्रयास के बावजूद आ रही हैं और एनआईएस डीएलएड के हमारे साथी कहीं ना कहीं उसमें प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। तो साथियों इन सभी तथ्यों को अगर हम समराइज करें तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जल्द से जल्द प्रयास के साथ साथ निष्कर्ष की ओर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्योंकि अगर साथियों शिक्षक भर्ती की शैक्षिक योग्यता में बदलाव होंगे तो कहीं ना कहीं साथियों आप सभी को पता है एक बहुत बड़ी चुनौती आगे आने वाली है। और साथियों वर्तमान में कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है, वैधता को लेकर के जो किए जा रहे प्रयास हैं उनका निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है साथियों वीडियो में बताई गई समस्त चीज़ें जो हमने आपको अवगत कराई हैं सभी साथियों तक जरूर शेयर करेंगे, जिससे सभी साथ ही एकजुट होकर के प्रयास करें, जिससे एक बार फिर से आपको ऐसा प्रयास करना है जिससे जल्द से जल्द जो हमारी वैधता को लेकर के स्थितियाँ हैं वो स्पष्ट हो सकें। इस परिपेक्ष में साथियों आप सभी को अवगत करा दें, अभी तक आप साथियों देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से जो भी आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी गई है एनआईएस डीएलएड को लेकर के, हर बार साथियों अगर देखेंगे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बात की जा रही है, जो जजमेंट है उस पर मंथन किया जा रहा है, फैसला लिया जाएगा, जो भी फैसला होगा उस पर बात की जाएगी। देख सकते हैं साथियों लगातार यही चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे वो साथियों जनवरी में आरटीआई का उत्तर हो या साथियों मई में आया हुआ प्रत्युत्तर हो, तो स्पष्ट कर रहा है कहीं ना कहीं इतना लंबा समय होने के बावजूद अभी तक क्यों निर्णय नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा सवाल आप सभी लोगों के जहन में निकल कर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं साथियों जिस प्रकार से आपातकाल को लेकर के नया गजट जारी किया गया है, एनआईएस डीएलएड के गजट पर जल्द से जल्द विचार करते हुए फैसले पर मंथन करते हुए जल्द ही शिक्षा मंत्रालय की ओर से बड़ा निर्णय जो है एनआईएस डीएलएड वैधता के परिपेक्ष में लिया जाए। तो उम्मीद रहेगी साथियों कहीं ना कहीं जल्द ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेंगे और जो किए जा रहे प्रयास हैं उसमें आप जरूर अपनी हिस्सेदारी स्पष्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद जय भारत साथियों।